हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 16। तेजस्वनी अपनी नज़र उठा के सामने देखती है तो सामने सोफे पे अश्वथ बैठा था। उसके सामने प्रणव जी बैठे थे और ऐश्वर्य इस वक्त आकांक्षा जी के गोद में बैठा था। ये सब देख तेजस्वनी की आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से खड़ी सबको देख रही थी। तभी सोमान तेजस्वनी को अपने कंधे से उसके कंधे पे मारते हुए, इसीलिए रो रही थी ना, अब बोलो। उसकी बात सुन तेजस्वनी अपने होश में आती है। तब तक सामने बैठे सभी का ध्यान तेजस्वनी पे चला जाता है, मगर जैसे ही ऐश्वर्य की नज़र तेजस्वनी पे जाती है वो आकांक्षा जी की गोद में मचलने लगता है और मम्मा मम्मा कहते हुए नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही तेजस्वनी के कानों में ऐश्वर्य की टूटी फूटी आवाज़ में उसे मम्मा पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है, वो दौड़ते हुए ऐश्वर्य के पास जाके जल्दी से उसे अपने गोद में ले लेती है और रोते हुए मेरा बच्चा इतना कह तेजस्वनी उसके पूरे चेहरे को चूम लेती है। तेजस्वनी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसके हाथों को चूमते हुए आई एम सॉरी बच्चा, आज के बाद मम्मा आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, इतना कह वो उसे सीने से लगा लेती है। तेजस्वनी ऐश्वर्य को देख इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसको पता भी नहीं चला कि कब उसने खुद को ऐश्वर्य की मम्मा कहा। तेजस्वनी ऐश्वर्य को सीने से लगाकर लगातार रोए जा रही थी। उसे देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने ऐश्वर्य को जन्म नहीं दिया। इस वक्त जो उन्हें देखता तो यही कहता कि दोनों माँ बेटे हैं। शायद इसी को कहते हैं कि जब हमारा दिल का रिश्ता किसी से जुड़ जाए तो उस रिश्ते के सामने खून का रिश्ता भी फीका पड़ जाता है। और आज उसकी गवाही ऐश्वर्य और तेजस्वनी का रिश्ता दे रहा था। तेजस्वनी अपना सर उठा के ऐश्वर्य को देखती है। ऐश्वर्य उसे रोता देख जल्दी से अपने छोटे छोटे क्यूट हाथों से तेजस्वनी के आंसू पोंछने लगता है, मानो जैसे कहना चाहता हो रो नहीं मम्मा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ऐश्वर्य उसके आंसू पोंछ उसके गले में बाहें डाल देता है और उसके गालों पे किस कर लेता है और फिर दोनों हाथों से ताली बजाने लगता है। बदले में तेजस्वनी भी उसके गालों को चूम लेती है। मेरा क्यूट बच्चा। उन दोनों को ऐसा करता देख सब मुस्कुरा देते हैं और आज अश्वथ को पूरा विश्वास हो गया था कि तेजस्वनी को अपने ज़िंदगी में लाना उसका सबसे अच्छा डिसीज़न था और उसे इस डिसीज़न का अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी कोई गिल्ट नहीं होगा। आकांक्षा जी और प्रणव जी तो हैरान ही रह जाते हैं। तेजस्वनी और ऐश्वर्य की बॉन्डिंग देखकर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ही दिन कोई किसी से इतना कैसे अटैच हो सकता है। हालांकि वो जानते थे कि तेजस्वनी का नेचर बहुत मिलनसार है, लेकिन फिर भी उन्हें लग ही नहीं रहा था कि दोनों को मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं। उन्हें तो देखने से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हों। तेजस्वनी ऐश्वर्य को अपने गोद में लेके खड़ी हो जाती है और अपना सर नीचे झुका के आई एम सॉरी माँ पापा, आप दोनों मेरी वजह से हर्ट हुए। आकांक्षा जी आगे बढ़ तेजस्वनी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, हमें तो लगा था कि अश्वथ की बात गलत साबित होगी, लेकिन यहाँ तो हम ही झूठे साबित हो गए। तेजस्वनी अपनी नज़रें उठाकर सवालिया निगाहों से आकांक्षा जी को देखने लगती है, जैसे पूछना चाहती हो क्या कहा इन्होंने। आकांक्षा जी प्यार से उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पे बैठाते हुए, हमें सब पता चल गया है, अश्वथ ने हमें सब बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। फ्लैशबैक करीब 2 घंटे पहले जब अश्वथ होटल से निकलते ही सीधे प्रणव जी के ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी लग्जरियस कार प्रकाश टेक्सटाइल के सामने खड़ी थी। अश्वथ कार से बाहर निकल आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद अश्वथ ऐश्वर्य को गोद में लिए प्रणव जी के सामने बैठा था और ऐश्वर्य इधर उधर देख रहा था। प्रणव जी अश्वथ को देखते हुए, मिस्टर राठौर आप यहाँ लखनऊ में, मैं कुछ समझा नहीं। अश्वथ अपना एक हाथ आगे बढ़ा टेबल पे रखी एल्बम उठा लेता है
जिसमें प्रणव जी, आकांक्षा, तेजस्वनी और शोमांस की फैमिली फ़ोटो थी। वो एल्बम देखते ही ऐश्वर्य अपने जल्दी से हाथ आगे बढ़ा देता है। अश्वथ को एल्बम उठाता देख प्रणव जी कन्फ्यूजन से उसे देख रहे थे। फिर ऐश्वर्य को एल्बम को लेकर इतना बेचैन देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, व्हाट हैपन मिस्टर राठौर? कोई बात है? प्लीज़ जो भी है साफ साफ कहिए। उनकी बात सुन अश्वथ एल्बम ऐश्वर्य को पकड़ाते हुए, आई लव योर डॉटर एंड सी ऑल्सो बट। प्रणव जी हैरानी से, व्हाट? अभी 3 दिन हुए हैं तेजस्विनी को यहाँ से गए। देन हाउ कुड दिस हैपन? अश्वथ ऐश्वर्य को टेबल पे बैठाते हुए, प्यार टाइम देख के नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। अश्वथ की ऐसी बात सुन टाइगर हैरानी से उसे देखता है, फिर अपने आप से बात करते हुए, क्या क्लीन झूठ बोल रहे हैं बॉस? तेजस्विनी जी ने तो आज तक इन्हें गले नहीं लगाया और ये यहाँ प्यार की बात कर रहे हैं। अब मुझे बॉस को अपना लव गुरु बना लेना चाहिए ताकि मेरी लाइफ भी जल्दी से सेट हो जाए। अश्वथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, वो वापस आ रही है बिकॉज इंस्टेंट ऑफ हर्टिंग यू शी विल सेक्रीफाइस हर लव। अश्वथ की बात सुन प्रणव जी हैरान परेशान ऐश्वर्य को देख रहे थे, जो बार बार तेजस्विनी के फोटो को किस कर रहा था। वो उसे ऐसे देख समझ चुके थे कि जो भी हो अभी अश्वथ ने कहा है वो सब सच है, क्योंकि अश्वथ तो झूठ बोल सकता है लेकिन मासूम ऐश्वर्य वो तो झूठ शब्द भी नहीं जानता। और दूसरी वजह ये भी थी कि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि तेजस्विनी कभी उन्हें हर्ट नहीं करेगी। अश्वथ प्रणव जी को देखते हुए, और रही बात ऐश्वर्य की तो मैं उसके और तेजस्विनी के रिश्ते के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, वो आप तेजस्विनी के आने के बाद खुद ही देख लीजिएगा। आज तक अश्वथ को कभी इतनी टेंशन नहीं हुई जितनी अभी प्रणव जी के सामने हो रही थी। वो कहीं तेजस्विनी के लिए उसे मना ना कर दें। वो बड़ी सी बड़ी डील चुटकियों में क्रैक कर लेता था और बड़े से बड़े माफिया को मारते हुए भी इतना नहीं सोचता, लेकिन आज उसे प्रणव जी से बात करने में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा था। कुछ देर बाद प्रणव जी सोचते हैं, फिर अश्वथ को घर चलने के लिए कहते हैं और घर पहुंच वो सारी बात आकांक्षा जी को बताते हैं। फिर दोनों ने मिलके फैसला किया कि जिसमें उनकी बच्ची खुश है उसमें वो दोनों भी खुश। सोमांश तो जैसे अश्वथ के डैशिंग पर्सनैलिटी में ही खो गया था। उसे ऐसे देख अश्वथ अपने मन में सोचता है, चलो कम से कम साला तो इम्प्रेस है। फ्लैशबैक एंड। इतना सुनते ही तेजस्विनी हैरानी से अश्वथ को देखती है, फिर अपने मन में अश्वथ को कोसते हुए, अरे बेशरम इंसान, कम से कम इतना तो ख्याल किया होता कि मैं इनकी बेटी हूँ। और तो और झूठे, मैंने कब कहा कि मैं आप जैसे गंदे से प्यार करती हूँ? मैं तो सिर्फ अपने क्यूटी से प्यार करती। फिर अश्वथ को घूरती है। अश्वथ उसे ऐसे अपनी तरफ देखता देख आई विंक कर देता है, जैसे कहना चाहता हो कि मुझे छोड़ के भाग के आई थी, देखो मैंने भागने की वजह ही खत्म कर दी। अश्वथ के आई विंक करते ही तेजस्विनी गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है। प्रणव जी नाटक करते हुए, भाई हम तो नाराज हैं। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि तेजस्विनी उन्हें अपनी नम आंखों से देखती है। उसे ऐसा रोता देख प्रणव जी जल्दी से आगे बढ़ उसके आंसू पोंछते हुए, अरे नहीं बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपने लिए ऐसा जीवन साथी चुना है कि जिसके पास इतना सब होते हुए भी घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब प्रणव जी को क्या पता था कि आज उनके सामने बहुत कंट्रोल में बैठा था। तेजस्विनी धीरे से सुबकती हुई, पक्का? प्रणव जी तेजस्विनी के आंसू पोंछते हुए, हाँ भाई पक्का। अब चुप हो जाओ वरना देखो तुम्हारा बेटा मुझे घूर रहा है अपनी रेड वॉयलेट आंखों से। उनकी बात सुन तेजस्विनी अपना सर नीचे करके देखती है तो सच में ऐश्वर्य प्रणव जी को घूर रहा था, मानो जैसे कहना चाहता हो, अगर अब आपने मेरी मम्मा को रुलाया तो मैं आपके बाल नोच लूँगा।
तेजस्विनी उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए, ऐश्वर्य बच्चा, वो आपके नानू हैं और वो मुझे कुछ नहीं कर रहे थे, वो मुझसे मजाक कर रहे थे, समझे मेरे क्यूटी। इतना सुन ऐश्वर्य तेजस्विनी के कंधे पर सर रख लेता है और उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। तभी साइड में खड़े टाइगर का फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन रिसीव करने साइड में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो उसके माथे पे चिंता की लकीरें दिखती हैं। उसे ऐसे टेंशन में देख अश्वथ उसे इशारे में पूछता है। वो धीरे से झुक के अश्वथ के कान में कुछ कहने लगता है। जैसे जैसे वो अपनी बात कह रहा था, अश्वथ के एक्सप्रेशन सख्त होते जा रहे थे और सामने बैठी तेजस्विनी ये सब नोटिस कर रही थी। जैसे ही टाइगर अपनी बात कहा सीधा खड़ा होता है, अश्वथ थोड़ी देर कुछ सोचते हुए फिर सबकी तरफ देखते हुए, मैं तेजस्विनी से 2 दिन के अंदर शादी करना चाहता हूँ, अगर आप सबको कोई एतराज़ न हो तो। इतना सुन तेजस्विनी हैरान रह जाती है और अपना सर उठा के सबकी तरफ देखती है तो उसे सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे अश्वथ ने पहले ही उन्हें बता दिया हो कि वो 2 दिन के अंदर तेजस्विनी से शादी करना चाहते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय एवरीवन।